नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों एक नया मसला चल रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल की जमानत की चर्चा तेज है और जज साहब को इस बात के लिए हर रोज किसी न किसी मुकदमे में ये सुनने को मिलता है कि जब केजरीवाल की जमानत हो गई तो फिर सोरेन की जमानत क्यों नहीं होनी चाहिए, धनंजय सिंह जैसे अपराधियों की जमानत क्यों नहीं होनी चाहिए, या फिर कई ऐसे राजनेता जो जेल के अंदर हैं चुनाव का बहाना बनाकर वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ सकते हैं। क्योंकि जितनी याचिकाएं दायर की जा रही है सब में केजरीवाल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका जिक्र जरूर होता है। और इस बीच सबसे ज्यादा हंगामा तमाशा खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को लेकर, क्योंकि इसमें जो वकील हैं वो है कपिल सिब्बल, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, अपना कद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जोड़ तोड़ के साथ ये शातिरता धूर्तता जो इनके अंदर है उसके कारण सुप्रीम कोर्ट को भी धोखे में रखना चाहते हैं। मतलब कुछ तथ्यों को छुपाते हैं, कुछ तथ्यों को कंफ्यूज करते हैं और फिर उस कंफ्यूजन में सोचते हैं कि हमारा क्लाइंट किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहत ले ले और उसके बाद फिर आगे हमारे जो वकालत की फीस होगी वो इससे दोगुना हो जाएगी। ऐसे तो इन लोगों ने जिस तरीके से पॉलिटिकल कनेक्शन डेवलप किया है उसमें कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो या केटीएस तुलसी हो या फिर महमूद प्राचा हो, ये सारे लोग सबसे ज्यादा मुकदमा जो लड़ता है वो लड़ता है पॉलिटिकल केसेस, जिसमें सरकारी खजाने से पैसा देना होता है। तो ये लोग सोचते भी नहीं हैं कि कितनी फीस दे रहे हैं और उसके बदले जो दूसरे स्तर पर एक राजनीतिक फायदा मिलता है वो अलग मानकर चले। और इस बार भले ही अभिषेक मनु सिंघवी चूक गया, क्योंकि कांग्रेस को यह भरोसा नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में सिंघवी को राज्यसभा भेजने के लिए जो नॉमिनेट कर रहे हैं उसमें कोई पेच फंस जाएगा, लेकिन पेच फंस गया और सिंघवी थोड़े से में अटक के रह गया, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल पर दबाव है कि किसी तरह से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजे। लेकिन कपिल सिब्बल को देखिए, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली बार पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के साथ मेलजोल करके राज्यसभा ले ली थी, उसी तरीके से कपिल सिब्बल भी कांग्रेस से अलग होने के बावजूद समाजवादी पार्टी से साठगांठ करके ये राज्यसभा की सीट लिए और उसमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बताता है। और उसके आधार पर ये समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं आजकल अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम भी केजरीवाल की तरह ईमानदार नेता हैं। उनके ऊपर जितने मामले चल रहे हैं करप्शन के, चाहे गोमती रिवर फ्रंट का ही मामला क्यों ना हो, इन सब में कपिल सिब्बल जैसे वकीलों की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये सारे लोग जो हैं वो सिटिंग पॉलिटिक्स में भी करते हैं और सेटिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी करते हैं। और उसी सेटिंग के आधार पर इस बार कपिल सिब्बल ने सोचा कि जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है और उन जमानत में जो 2 जज शामिल थे उसमें से एक जज तो हमारे बेंच में भी हैं, और ऐसे में हम बार बार ये जिक्र करेंगे कि जब राजनीतिक पार्टी होने के कारण आम आदमी पार्टी के मुखिया को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जा सकती है, तो फिर हेमंत सोरेन भी तो एक राजनीतिक पार्टी के लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में उनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए? इसी पर जोरदार हंगामा चलता रहा। कपिल सिब्बल ने तमाशा खड़ा कर दिया, लेकिन एक ही गलती बार बार दोहराई नहीं जा सकती। जिस तरीके से जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में सुनवाई हो रही थी, आखिरकार कपिल सिब्बल को ऐसे बताया गया, जजों ने इस तरीके से कपिल सिब्बल को बेइज्जत किया कि जो तथ्य छुपाए हो, जो बातें किए हो और जो अभी जिक्र कर रहे हो उसमें कोई समानता नहीं है। इसलिए अपनी याचिका वापस लो और नहीं तो फिर वो हाल हो जाएगा कि फिर से जमानत याचिका के लायक नहीं रहोगे। आखिरकार कपिल सिब्बल को
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने का फायदा नहीं मिला और वो अफसोस कर रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी इतना बड़ा सेटिंग कर लेता है और हमारे सेटिंग फेल हो जाती है। लेकिन जो हेमंत सोरेन के मुद्दे पर वहां पर बहस हुई, घंटों तक बहस, और जिसमें यह बहस फजीहत करने वाली थी। एक तरफ कपिल सिब्बल की फजीहत हो रही थी, दूसरी तरफ जो दो जज बैठे थे उनको भी एसवी राजू बार बार आईना दिखा रहे थे और बता रहे थे कि देखिए अरविंद केजरीवाल की जमानत देकर आप लोगों ने कितनी बड़ी भूल की है, जिसका खामियाजा हर रोज भुगतना पड़ रहा है। हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया जा रहा है बेल एप्लीकेशन लेकर, और उसके बाद दूसरे तरफ हेमंत सोरेन जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। और अगर हेमंत सोरेन को भी जमानत इस आधार पर मिल गई तो ये भानुमति का पिटारा खुल जाएगा, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। यहां पर जितने नेता जेल के अंदर हैं और जितने नेता जेल के अंदर हैं जो आगे आने वाले समय में भी इसका उपयोग करेंगे, वो सब इस रास्ते पर चल देंगे। अभी तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है और इसमें अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है, जिसमें कुछ नेता वैसे भी हैं जो इन जगहों से चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं, लेकिन वो जेल के अंदर हैं। पहले तो वो लोग लाइन लगा देंगे, कतार में खड़े हो लेंगे कि हमें अपनी बीवी के चुनाव प्रचार के लिए, अगर खुद नहीं लड़ रहे हैं तो ये भी कहेंगे कि हमारे घर के ये मेंबर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि हम पहले से वहां पर सांसद रहे हैं, वहां पर हम एक बेहतर पॉलिटिकल अपीयरेंस रख चुके हैं। तो ऐसे में ये तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आगे आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की जमानत जो दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के लिए काला अध्याय साबित होगा। अभी तो कुछ समय के बाद लोग भूलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर लगातार ऐसी याचिका दायर होती रही और फिर उस पर जमानत मिलती रही तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमने कौन सी गलती कर दी है। क्योंकि चुनाव हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि जैसा आप लोगों ने कहा कि 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है, ऐसे 5 साल में लोकसभा का चुनाव तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकसभा का चुनाव 1 साल में नहीं हुआ है। सरकारें गिर जाती है, बहुमत से खत्म हो जाता है, तो बीच में भी मध्यावधि चुनाव होते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात छोड़ दे, यहां पर तो हर स्टेट में कुछ न कुछ समय के बाद चुनाव होते हैं। स्टेट के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है। चुनाव तो हिंदुस्तान में हर 1-2 महीने के बाद होता है। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, फिर दिसंबर तक दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव होगा, फिर अलग अलग स्टेट का चुनाव, हर साल 3-4 स्टेट का चुनाव होता है। इस बात के लिए सरकार ने पहले ही बात की थी 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन ये जो चोरों का गैंग है, विपक्षी पार्टियां, ये तो ये चाहती नहीं है, ये लोगों को लगता नहीं है कि किसी तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, क्योंकि चुनाव ऐसे व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी है कि इसमें चंदा भी मिलता है, इसमें इन लोगों को डकारने के लिए पैसे भी मिलते हैं, इसमें जो कमाए हुए ब्लैक मनी है उसका उपयोग करने का रास्ता भी मिलता है। और चुनाव होते रहे तो इन लोगों के करप्शन पर से पर्दा डालने का एक बहाना भी हो जाता है। जैसे अभी लोकसभा चुनाव के दौरान कितनी ऐसी बातें चली संवैधानिक संस्थानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जितने नेता गिरफ्तार हुए, चाहे हेमंत सोरेन हो, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हो, और जिसके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, जैसे आलमगीर आलम को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है झारखंड के अंदर। ऐसे कई और राज्यों के मंत्री हैं और कुछ का नंबर आया हुआ है, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी का भी नंबर आया हुआ है। नेशनल हेराल्ड में फिर से पूछताछ होगी, या के शिव कुमार के ऊपर कार्रवाई होनी थी, उनसे पूछताछ की जानी थी। चुनाव का बहाना बनाकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं तो अभी उनको राहत दी जानी चाहिए। हर स्टेट में इन चोर लुटेरों के गैंग को एक आधार मिल जाता है कोर्ट में जाकर ये कहने का कि देखिए अभी चुनाव है, तो चुनाव के समय में हमारे ऊपर एजेंसियों का दबाव डाला जा रहा है, हमें गिरफ्तार करके लेवल प्लेइंग फील्ड है जो
तहस नहस की जा रही है। ये स्थितियां जो बनी है इसके कारण हेमंत सोरेन को बेल रिजेक्ट करना पड़ा और जस्टिस दीपांकर दत्त ने बार बार कपिल सिब्बल को कहा कि आपने ये तथ्य छुपाया कि आप लोअर कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर कर चुके हैं, रेगुलर बेल के लिए, पहले अंतरिम बेल के लिए था, वो रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया, अब यहां भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने ये बात क्यों छुपाई कि आप एक तरफ रेगुलर बेल के लिए याचिका दायर किए हुए हैं और फिर बीच में अंतरिम जमानत की याचिका दायर कर रहे हैं? इसके पीछे का मोटिव क्या है? दूसरी बात एक और है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया कि एक ही बार एक ही जमानत में दो दो याचिकाएं दायर की, यानी कि एक याचिकाएं दो आधार, एक आधार है कि आप अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर रहे हैं, दूसरा आधार है कि आप चुनाव को लेकर जमानत याचिका दायर कर रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल भी कम तमाशेबाज नहीं है, उसने इन दोनों याचिकाओं का आधार बताया और जज साहब को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि यह लकीर तो हमने ही खींची है, क्योंकि यह मामला अरविंद केजरीवाल का था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए याचिका दायर की थी और उस चैलेंज करने के लिए जो याचिका दायर की गई उस पर सुनवाई के दौरान जज साहब को लगने लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, चुनाव हो रहा है और चुनाव के समय इनको तो बाहर जाना चाहिए कैंपेन के लिए, इसलिए ये जो गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी उसे अंतरिम जमानत की याचिका में लगभग तब्दील कर दिया गया और फिर फैसला भी दे दिया गया। मतलब जिस तरीके से आपने एक आधार तैयार किया वही आधार को लेकर तो कपिल सिब्बल पहुंचा है और कपिल सिब्बल को यह लगता है कि संविधान तो हमारी मुट्ठी में है, जैसे चाहे तोड़ मरोड़ कर कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं और इन चोर लुटेरों को बचाकर रख सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक बार जब गलती होती है तो उससे आगे होने वाली गलतियों के लिए सबक मिल जाता है और फिर एक अच्छा आधार डेवलप होता है कि एक बार गलती कर दी, हंगामा खड़ा हो गया तो आगे ऐसी गलतियां नहीं होगी। यह बड़ी गलती थी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना, इसलिए इस बार कपिल सिब्बल को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। हेमंत सोरेन को जेल से बाहर नहीं निकाला गया और इसमें कपिल सिब्बल ने जो तमाशा खड़ा किया अरविंद केजरीवाल की बात करके, उसके बाद प्रवीर प्रकाश की बात भी किया कि देखिए प्रवीर प्रकाश को तो आपने आजाद कर दिया, न्यूज क्लिक वाले, जो कि जिसके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जो देशद्रोही आरोप है। उसने चाइना से पैसा लेकर भारत के खिलाफ काम किया, फिर भी आजाद तो कर दिया गया। क्या आधार बनाया गया? आधार यही था एक टेक्निकल कि आपने जो रिमांड भेजा था उस रिमांड के लिए रिमांड पेपर में आपने इसका आधार नहीं दिया कि आपको गिरफ्तार यूएपीए के तहत की जा रही है या फिर धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की जा रही है। लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल ने चाहे प्रवीर प्रकाश की बात की हो या अरविंद केजरीवाल की बात की हो, तमाशा घंटों चलता रहा, जबरदस्त फजीहत तबकी हुई, कपिल सिब्बल भी बेइज्जत हुआ। जज साहब को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि बार बार ये अरविंद केजरीवाल का जिक्र इस सुप्रीम कोर्ट के हर सुनवाई में, हर जमानत याचिका में क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं तो गलती हुई है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने ऐसी गलती कर दी है जिसको आधार बनाकर ये लोग बार बार हमें टॉर्चर करेगा और घंटों तक चली बहस में फजीहत के बाद आखिरकार यह फैसला दिया गया कि अभी हेमंत सोरेन बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हेमंत सोरेन का बहाना तो अलग है। जैसे कि यह बहाना ही कहा जा सकता है कि आप पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे, उस समय चुनाव की सुगबुगाहट तो थी लेकिन अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, केजरीवाल अनाउंसमेंट के समय गिरफ्तार किया गया। यह सब सिर्फ एक स्मार्ट तरीका है जो जज साहब तर्क दे रहे हैं और अपनी पुरानी गलती को ढकने का एक तरीका निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय या चुनाव से पहले आधार तो चुनाव होने के समय प्रचार का है, उसमें गिरफ्तारी के समय से क्या मतलब है, समय पहले हो या समय बाद में हो। आपने आधार स्टार कैंपेनिंग के लिए तय की है, लेवल प्लेइंग की बात की, चुनाव की बात की, 5 साल में चुनाव होने की बात की, तो इस आधार पर तो हेमंत सोरेन को भी देना चाहिए था जमानत। अगर दे देते तो आगे क्या होता ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझते हैं। आखिरकार इन लोगों ने ये मान लिया कि ये सब आधार
गलत तरीके से निर्मित किया गया है। विपक्षी पार्टियों ने जो मोरल प्रेशर मीडिया के साथ मिलकर बनाया, उस मोरल प्रेशर के शिकार या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, या उनके दिमाग में ही पहले से चल रहा था कि कुछ नेता जो दिन भर टीवी पर आते हैं, जो दिन भर अखबार के पन्नों में हेडलाइंस बनते हैं, वो लोग बड़े नेता हैं और उनको जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक कि पूरी तरीके से दोष सिद्ध नहीं हो जाता। ये अलग अलग आधार अब नहीं चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर अब जमकर हंगामा हो रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।